अरुणाचल शिव। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी शिव भक्तों को चैत्र अपभरणी नक्षत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन शिव पूजा के साथ साथ शिव भक्तों की सेवा का भी बहुत अधिक महत्व है। शिव भक्तों को इस दिन अवश्य ही दान करना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमने एक अद्भुत शिव भक्त की कथा का प्रारंभ किया था, यदि किसी शिव भक्त ने नहीं देखा है वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और यहाँ आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसका पहला वाला पार्ट आप जाकर के देख सकते हैं। अब दूसरा भाग हम प्रारंभ करते हैं। पहले भाग में अगस्त जी बताते हैं कि क्या विशेष दिन होते हैं शिव पूजा के लिए, और एक दिन भी यदि शिव पूजा का जो विशेष दिन होता है उन दिनों में से एक दिन भी यदि किसी शिव भक्त को अन्नदान कराते हैं तो पूरे त्रिलोकी को अन्नदान करने जितना पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। इसके साथ हमने जाना कि कैसे एक बार माँ भगवती के साथ स्वामी जब बैठे हुए थे, माँ भगवती के गोद में सिर रख करके स्वामी लेटे हुए थे, तब माँ ने स्वामी से पूछा कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। तब उन्होंने कहा था कि दब्र भक्त। उन भक्त का नाम दब्र भक्त है, जिन्हें तमिल में सिरतोंडर या चिरतोंडर के नाम से जाना जाता है। उन सिरतोंडर या फिर दब्र भक्त की भक्ति ही मुझे अधिक प्रिय है। उससे अधिक प्रिय किसी की भक्ति नहीं है। उसकी भक्ति के अनुसार उसे फल दे सकूं ऐसा संभव ही नहीं है। इतना अधिक उसका प्रेम और उसकी भक्ति है। तब माता ने कहा कि ऐसा क्या है उसकी भक्ति में जो आप इतना अधिक महत्व उसे दे रहे हैं। तब स्वामी ने कहा कि यदि तुम देखना चाहती हो तो तुम्हें दिखाता हूँ। और ऐसा कह करके स्वामी उठ करके और पृथ्वी की ओर चलना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब उन भक्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो अरुणारण्य जो कि एक स्थान है तमिलनाडु में, जिसे अभी चेंगाट्टनगुडी नाम से जाना जाता है, ये पूरा शिव क्षेत्र है। इस शिव क्षेत्र में जहां वेद और आगमों के तलस्पर्शी मर्मज्ञ रहते हैं, बालक और कन्याएं ही नहीं, जहां पर तोता मैना भी नमः शिवाय का जाप करते थे, नमः शिवाय ही रटते थे। छींक आने पर, पैर फिसलने पर या किसी भी कर्म के करने पर शिव 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 ऐसा वो, या फिर नमः शिवाय ऐसा कहते थे। हमेशा जिनके मुख पर उस नगरी में, उस क्षेत्र में हर एक व्यक्ति, हर एक स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सबके मुख में नमः शिवाय रहता था। तो ऐसा कोई था ही नहीं जो पंचाक्षर ना जपे, जो भस्म रुद्राक्ष धारण ना करे। वहां के सभी जाति के लोग शिवलीलाओं की कथाएं अवश्य सुनते थे। बच्चे भी खेल में जटा बांध करके, भस्म लगा करके और बागंबर ओढ़ करके आपस में कहते रहते थे कि मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। ऐसा शिव में वो पूरा नगर था। उस अद्भुत शिव क्षेत्र में, अरुणारण्य में या फिर चेंगाट्टनगुडी में, चोल राज के मंत्री कुल में उत्पन्न एक सेनापति हुए जिनका नाम परंज्योति था। वो परंज्योति बहुत ही वीर सेनापति थे। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े थे। अनेक युद्ध लड़ते हुए और अनेक शत्रुओं का शिरच्छेद करते हुए, उन्हें उनका वध करते हुए उन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। वो वीर भाव से लड़ते रहते थे और उन्होंने चोल राज के खाली पड़े हुए 32 खजानों को भर दिया था। इतने अधिक युद्ध उन्होंने किए थे और सभी में विजय प्राप्त की थी। किंतु उनका एक नियम था कि वो कभी भी स्वयं भोजन करने से पहले शिव भक्त को अवश्य ही भोजन करवाते थे, अन्नदान करते थे। बहुत लंबा समय बीत गया, किंतु चोल राज को अपने इन सेनापति परंज्योति के इस काम के बारे में नहीं पता था। तब किसी ने, एक समय आने पर किसी ने इस शिव भक्ति का परिचय चोल राजा को करवाया कि आपके सेनापति इतने बड़े शिव भक्त है कि वो कभी स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करते बिना अन्य शिव भक्त को भोजन करवाए हुए। चोल राज बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि चोल पूरे ही शिव भक्त थे और चोलों की ही जो अभी विरासत है तमिलनाडु में मंदिर है। उनका ये नियम बहुत प्रसिद्ध था और इसलिए उन्हें दब्र भक्त भी कहा गया। दब्र भक्त के नाम से उन्हें उपाधि दी गई थी। वो सदैव ही दब्र सभापति का स्मरण करते रहते थे, उनका नाम जाप करते रहते थे। दब्र सभापति स्वामी का नाम है, जो कि नटराज है। जो हम श्लोक पढ़ते हैं कि जो
अरुणाचल महात्म्य का श्लोक है। दर्शना दब्र सदसी जननाथ कमलालय, इसमें दर्शना दब्र सदसी, दब्र मतलब नटराज, तो दब्र भक्त यानी नटराज के भक्त, शिव भक्त, इस प्रकार की उपाधि परम ज्योति को, जो कि सेनापति थे, उन्हें दी गई और सभी उन्हें दब्र भक्त के नाम से ही जानते थे। विविध जाति वाले भक्तों के सम्मुख अपनी नम्रता और भक्ति से वो स्वयं भी अल्पता व्यक्त करते रहते थे और दब्र भक्त कहलाते थे। चाहे किसी भी जाति के शिव भक्त हो, देखिए शिव भक्तों में कोई जाति होती नहीं है, जो शिव भक्त है वो शिव भक्त है, कोई जाति वाति कुछ नहीं है। चोलराज ने उन्हें जब ज्ञात हुआ कि आप इतने बड़े शिव भक्त हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम पर शिव की बहुत अधिक कृपा है, इसलिए तुम वीर भाव से सभी युद्ध जीतते भी आए हो और इसलिए तुम इतनी शिव भक्तों की सेवा कर रहे हो। मैं तुम्हें अपने नीचे रख सकूं किसी कार्य रथ पर, तो ये संभव नहीं है। तुम एक कार्य कर सकते हो, तुम ही अभी से पूरा राजपाट संभाल लो, तुम ही राजा बन जाओ। तब परम ज्योति सेनापति ने कहा कि मैं ये सब कार्य नहीं करना चाहता, मैं दब्र सभापति की सेवा करना चाहता हूँ, शिव भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि तुम मेरी ओर से सर्वदा मुक्त हो और किसी भी चीज की यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। अब ये सेवा निवृत्ति पाकर के दब्र भक्त मंदिर के पास रहने लग गए और वहीं पर शिव भक्तों को नित्य अन्नदान करने लग गए। अन्नदान करते करते एक अद्भुत घटना घटी कि 4 आचार्यों में प्रमुख, 4 आचार्यों में से एक, और जिन्होंने स्वयं मां भगवती का दुग्धपान किया, मां आदिशक्ति का दुग्धपान किया, शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के 75 श्लोक में जिनको मेंशन किया है, कामाक्षी स्तोत्रम में जिनको मेंशन किया गया है, देवी की कृपा का साक्षात जो प्रत्यक्ष प्रमाण है और शिव की कीर्ति को फैलाने वाले हैं, ऐसे महान आचार्य श्री ज्ञान संबंध जी दब्र जो भक्त है परम ज्योति सेनापति के घर पर आए और उन्होंने वहां पर अन्न ग्रहण किया। परम ज्योति या फिर दब्र भक्त ने उनसे निवेदन किया तो श्री ज्ञान संबंध जी ने वहां आकर के उनके घर भोजन किया। अब भोजन करने के बाद वहां पर जो सोनारण्य या फिर जो चेंगट्टनगुड़ी है अरुणारण्य, उस स्थान पर आकर के उन्होंने दोनों ने स्वामी के श्री ज्ञान संबंध जी ने वहां पर 10 गीत दब्र नाम से गाए। अब परम ज्योति जो सेनापति हैं उनको दब्र भक्त के नाम से जाना जाता है और उन्हीं का नाम लेकर के स्वामी की स्तुति करते हुए ज्ञान संबंध जी ने उन दब्र भक्त का नाम आगे रखते हुए 10 गीत स्वामी के लिए गाए और वहां पर श्री ज्ञान संबंध जी को स्वामी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वृष पर आरूढ़, नंदी पर आरूढ़ स्वामी का उन्हें दर्शन हुआ। वहां से फिर वो श्री ज्ञान संबंध जी शिव क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए आगे निकल गए। दब्र भक्त की पत्नी थी श्वेत वननायिका। दोनों ही हजारों भक्तों को यथेच्छ भोजन अर्पित करते हुए समय बिताने लग गए। इसी से उनका जन्म सफल होता जा रहा था। उन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जो चंद्रमा की तरह सभी का आनंद बढ़ाने लग गया था। चंद्रोदय से सूर्य समुद्र की तरह पुत्र लाभ से दब्र भक्त प्रसन्न हुआ। पितृ ऋण से मैं मुक्त हो गया हूं, ऐसा सोच करके उन्होंने सभी भक्तों को बहुत सारा धन दान दिया। बच्चे का नामकरण हुआ और श्रीपति जो कि उचित ही था क्योंकि बच्चा सद्गुण रूप लक्ष्मी वाला ही निकला। 6ठे महीना उनका अन्नप्राशन हुआ। कल्पतरु के पौधे के समान ही श्रीपति बढ़ने लग गए थे। चौल कर्म यानी मुंडन के बाद उनका अक्षर आरंभ करवाया गया और विद्यालय जाकर के उसने शीघ्र ही लिखना प्रारंभ कर दिया। ये जो श्रीपति है जो दब्र भक्त के पुत्र हैं, इन्हें चिराल देव तमिल में कहा गया है। चिराला या चिराल देव के नाम से इन्हें जाना जाता है और वैसा संस्कृत में श्रीपति कहा है। अब स्वामी जो कि ये इधर एक अलग सीन चल रहा था, श्री जो परम ज्योति या दब्र भक्त का जीवन का जो चल रहा था, उधर दूसरा जो सीन हमने स्टार्टिंग में ही जाना कि कैसा स्वामी उधर से निकल पड़े थे दब्र भक्त की भक्ति इस संसार को दिखाने के लिए। और ऐसा माँ भगवती को कह करके कि उसकी भक्ति क्या है मैं दिखाता हूं। वो सोमार्द शेखर, वो चंद्रमौलीश्वर उठे और दब्र भक्त के पास जाने लग गए। पैरों से लेकर के और केसों तक, जटाओं तक पूरा भस्म रमा ली, ऊंची जटाएं बांध ली और माहेश्वर साधु का
वेश बना लिया। उस दिन था चैत्र मास का अपभरणी नक्षत्र, जो कि आज भी वही दिन है, चैत्र मास का अपभरणी नक्षत्र। इसलिए मैंने कहा था कि इस दिन ही उन भक्त की कथा हम सुनेंगे। ये शिव के प्रिय दिनों में से एक है, चैत्र मास का अपभरणी नक्षत्र। परम ज्योति दब्र भक्त ने पत्नी से कह दिया कि भक्तों की पसंद का भोजन बना लो तुम। पत्नी ने पूछा कि कितनों के लिए तैयार करूं और क्या खास चीज में बनाऊं। दब्र भक्त ने खेद से कहा कि दोपहर हो चली है, किंतु एक भी शिव भक्त आज नहीं दिख रहा है। कोई भी शिव भक्त अतिथि हमारे घर नहीं आया। आज पुण्यों में से भी पुण्यतम चैत्र अपभरणी नक्षत्र है, लेकिन कोई उत्तम माहेश्वर अतिथि दिख नहीं रहा। तुम बनाना शुरू करो, मैं बाहर ढूंढता हूँ, जो मिलेगा उसे ले आऊंगा। यदि कोई भक्त आ जाए तो तुम उसे बैठा के रख लेना। ये कहकर के दब्र भक्त भी भक्तों को खोजने के लिए बाहर चले गए। कड़कती धूप थी, दोपहर का समय था, और धूल, जो कि पूरा रास्ते में पड़ी हुई जो धूल थी वो जल रही थी। दिन की जवानी चढ़ रही थी, सूर्य की किरणें सिर को तपा रही थी, इतना भयंकर वहां पर टेम्परेचर था। उस समय माहेश्वर यति के वेश में और सदा लीला प्रवीण, हमेशा लीला करने में चतुर श्री नीलकंठ दब्र भक्त के घर में उपस्थित हुए। वहां पर स्वामी प्रकट हो गए, माहेश्वर रूप में प्रकट हो गए। उनके मुंह पर पसीना आया हुआ था। देखिए, वो त्रिलोकी के स्वामी जो सोम सुंदर है, जो सुंदर नहीं सुंदरेश्वर है, ऐसे असीम सौंदर्य के स्वामी, जो सदा 16 वार्षिकाएं है, जो सदैव ही 16 वर्ष की आयु वाले दिखने वाले हैं, ऐसे परमेश्वर सभी गुणों और ऐश्वर्य के स्वामी वहां पर एक माहेश्वर के रूप में प्रकट हो गए और उनके मुख पर पसीना आया हुआ है। ओ परमेश्वर, उन जिनके मुख पर पसीना आया हुआ था, कह रहे थे कि थका हुआ हूं, भूखा हूं, यह कोई भक्त है क्या? मैं भोजन करने आया हूं। क्या ये दब्र भक्त का घर है? वो कहाँ रहता है? दब्र की ही नौकरानी थी, वहां पर एक नौकरानी रहती थी, उनका नाम था चंदन नायिका। चंदन नायिका से भगवान ने पूछा तो उसने प्रणाम करके कहा कि भक्तों को भोजन कराने के लिए, खोजने के लिए, भक्तों को भोजन करवाना है, इसलिए खोजने के लिए दब्र भक्त बाहर गए हुए हैं, वे लौटेंगे और तब तक आप यहां पर विराजिए। भगवान ने कहा जहां पर मालिक ना हो वहां पर नहीं ठहरना चाहिए, वहां हम नहीं रुक सकते। ये सुनकर के श्वेतवन नायिका दौड़ करके आई, जो कि दब्र भक्त की पत्नी थी, वो अंदर से दौड़ करके आई कि ये जो माहेश्वर जी हैं ये मना कर रहे हैं, अंदर नहीं आएंगे जब तक स्वामी नहीं है। जाते हुए माहेश्वर को पुकारने लगी कि हे भक्त लौट आइए। भगवान लौट कर कुछ गुस्से में बोले, क्या है, समय क्या है, क्या टाइम हो रहा है? परम माहेश्वर का दर्शन पाकर के वो सती अत्यंत प्रसन्न हो उठी और प्रणाम किया, आसन देकर अंजलि बांधकर बोली कि हे भक्तवर, आपका बहुत स्वागत है, यहाँ बैठिए, यही आतिथ्य आप ग्रहण करिए। फिर उन श्वेतवन नायिका ने विधिवत उनका पूजन किया। पूजा के बाद भगवान ने पूछा कि घर का मालिक कहाँ है? श्वेतवन नायिका ने जवाब दिया कि माहेश्वरों के चरण सेवक। देखिए क्या इंट्रोडक्शन है, ये चीजें समझने की है। यहाँ कोई ऐसा बढ़ा चढ़ा करके उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा माहेश्वरों के चरण सेवक, मेरे नाथ आप जैसे श्रेष्ठ भक्त को खोजने निकले हैं। उन्होंने अपने पति का इंट्रोडक्शन इस प्रकार से एक शिव भक्त के समक्ष दिया है। उन्होंने कहा कि माहेश्वरों के चरण सेवक मेरे नाथ आप जैसे श्रेष्ठ भक्त खोजने निकले हैं, आ जाएंगे, उचित है वही जाते हैं। भगवान बोले कि जहां गृह स्वामी ना हो वहां बुद्धिमान को नहीं रहना चाहिए, हमें जहां रहना है उचित है, हम वहीं जा रहे हैं। और वो उठ करके मंदिर की ओर चले गए। अब बात भी स्वामी की सही थी, उनका जहां रहना उचित है, और वो जहां रहना उचित है वो मंदिर ही है जहां पर लिंगम स्थापित है। तो स्वामी वहां से उठ करके मंदिर की ओर जाने लगे। माहेश्वर के चले जाने के बाद जब दब्र भक्त लौटे तो अकेले ही थे, क्योंकि कोई भी शिव भक्त मिला ही नहीं। ढूंढने पर भी कोई भक्त नहीं मिला। चित्त में तो शिव का ध्यान कर रहे थे, पर निष्फल भटकने से उन्हें ग्लानि भी हो रही थी, क्योंकि एक बहुत विशेष दिन था, चैत्र मास का अपभरणी नक्षत्र था, इसलिए उन्हें
ग्लानि हो रही थी कि कोई भी शिव भक्त नहीं मिला। उन्हें पता नहीं था कि वही घर पर आकर के चला भी गया है, इसलिए वो उदास मुख से ही घर पर लौटे। घर आए तो पत्नी ने बताया कि नाथ साक्षात महेश्वर की तरह कोई माहेश्वर आया था, मैंने बैठाया भी पर आपको घर ना पा करके वो मंदिर की ओर चले गए हैं। वहां जाकर उन शंकर महात्मा को प्रसन्न करके आप ले आइए और भोजन कराइए, देर मत करिए। ये वचन दब्र के लिए सुधा तुल्य थे, अमृत के समान थे कि कोई आया हुआ है और आसपास ही है, उन्हें लेकर आना है। वो तुरंत उठ करके मंदिर की ओर पहुंचे। कोविदार के पेड़ के नीचे वीरासन में बैठे हुए वो महात्मा बैठे थे। वीरासन लगा करके वो हमारे माहेश्वर वहां पर बैठे हुए थे। लाठी पर लगी पट्टी पर, उस योग दंड पर उन्होंने मुख टिका रखा था। इस प्रकार से जो साधु जो योग दंड रखते हैं उस पर इस प्रकार से उन्होंने मुख टिका रखा था, और वीरासन पर हमारे लीला करने में चतुर स्वामी वहां पर बैठे हुए थे। रुद्राक्ष माला से लिपटी भस्म की थैली उनके सामने पड़ी हुई थी। महात्मा काफी बूढ़े थे, थके दिख रहे थे और उन्होंने आंखें मूंद रखी थी। उनकी भौहें लंबी थी और वे परत पर ध्यान कर रहे थे। दब्र भक्त ने उनके चरणों में प्रणाम किया। गरीब को खजाना दिख जाए ऐसा आनंद दब्र को उनका दर्शन करने से प्राप्त हुआ। भगवान ने पूछा कि कौन है, क्या नाम है? उसने उत्तर दिया कि विभो, हे प्रभु, माहेश्वरों के चरण कमलों की मैं चरण रज हूं, मैं चरणों की धूल हूं। मेरा नाम दब्र भक्त है, आपका दास हूं, मुझ पर कृपा करिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। यहाँ बहुत धूप है, आपकी चरण धूली से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आपकी पसंद का भोजन तैयार कराऊंगा, वही खाइए। ये निवेदन करके उसने फिर प्रणाम किया। माया महेश्वर, क्योंकि स्वामी माया से माहेश्वर बने थे, माया से महेश्वर अनुयायी का वेश धरे हुए हर ने कहा कि तुम ही दब्र भक्त हो, भूमि पर तुम भक्तों में अग्रगण्य हो, भूमि में जितने भी शिव भक्त हैं उनमें तुम अग्रगण्य हो। शिव भक्तों का अन्न देने से तुम्हें काफी यश मिला है, भक्तों को इष्ट देने से तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। आज शिव का प्रिय चैत्र अपभरणी नक्षत्र है। आज जो भाग्यवान होता है वही भक्तों को भोजन करा पाता है। यदि किसी भक्त को न खिला पाए तो उसे चाहिए कि वो आत्म शुद्धि के लिए खुद ही किसी अन्य शिव भक्त के घर जाकर के भोजन ग्रहण करे। तुम भक्त हो, मैं भूखा हूं, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे घर नहीं खा सकता और ना ही खाऊंगा। अब यहां से उन्होंने पुनः अनुनय विनय करना प्रारंभ कर दिया। अब इससे आगे की कथा हम अगले भाग में जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। पहले ही कहा था कि ये कथा काफी लंबी होने वाली है। इससे आगे की कथा हम अगले भाग में जानेंगे। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, और वीडियो को लाइक करके दूसरे सभी शिव भक्तों के साथ शेयर अवश्य ही करिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।